हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। देखो दोस्तों, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? देखो, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब देखो, भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं जैसे पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था में, इन सब में परिवर्तन होता है ना, वो सब परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं? आकार, पदार्थ की आकृति, रंग और अवस्था उसके भौतिक गुण होते हैं। अब इसके बाद में आती है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है। संगठन में परिवर्तन होता है। संगठन में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखो दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी से रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बनती है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा हो गई। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है, इस भौतिक परिवर्तन का दूसरा पॉइंट आता है, भौतिक परिवर्तन होता है ना, वो एक अस्थायी परिवर्तन होता है। तो यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसका विपरीत ये होता है, इसका दूसरा पॉइंट होता है, यह परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है। इसका तीसरा पॉइंट ये है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं
होता है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तो इस परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, इस परिवर्तन में नया पदार्थ प्राप्त होता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो चौथा पॉइंट यह है कि इसका यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है अभिकारक से उत्पाद बनना और उत्पाद से वापस अभिकारक बनना। क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय कहलाता है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, यह परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अब इसके बाद में देखो इसका पांचवा पॉइंट है, इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। देखो पांचवा पॉइंट क्या है, इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। और इस परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की ये ऊपर वाली परिभाषा है और ये इसमें अंतर है। अब देखो इनके उदाहरणों की बात करें, भौतिक परिवर्तन में देखो जो भी चीजें पिघलने में आएगी ना, जो भी चीजें पिघलती है ना, पिघलना, वो सब किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। जैसे मोमबत्ती, लोहा, सोना, चांदी, ये सब पिघलती है। ये सब क्या होती है, पिघलती है। देखो जो भी चीजें पिघलने में आएगी ना, पिघलना, जैसे मोमबत्ती ले लो, चाहे लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, ये सब पिघलती है। पिघलना जो भी आएगा ना, वो आएगा भौतिक परिवर्तन में। जैसे मोमबत्ती का पिघलना किस में आएगा, भौतिक परिवर्तन में। लोहे का पिघलना भौतिक परिवर्तन में। सोने का पिघलना भौतिक परिवर्तन में। और चांदी का पिघलना भौतिक परिवर्तन के, ये सब उदाहरण है। अब देखो इसके बाद में आता है इसका दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण की बात करें तो देखो जल, यहां मानो बर्फ, यहां जल, इस तरफ बर्फ,
और इस तरफ है वाष्प। हम क्या करें, इस जल को क्या करें, ठंडा करें, ठंडा, तो किस में बदल गया, बर्फ में। इसमें बर्फ को वापस क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। ऐसा इसमें होता है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, और इस वाष्प को वापस हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा। दोस्तों ये भी किसका उदाहरण है, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब ये एक चीज याद रखो, 3-4 उदाहरण याद हो जाएंगे आराम से। भाई बर्फ का जल में बदलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। जल का बर्फ में बदलना, वाष्प का जल में बदलना, और जल का वाष्प में बदलना किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, वो सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे बल्ब का जलना, बल्ब के जलने से कोई भी नया पदार्थ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बल्ब का जलना। ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी का चौथा हम उदाहरण ले लेना, तो वो है कागज का फटना, लकड़ी का टूटना। ये सब किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब इसके बाद में आता है रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन में होता है, इसमें नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। देखो पहले तो क्या होता है, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और स्थायी परिवर्तन होता है। एक बार जो बन गया वो बदलता नहीं है। इसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और परिवर्तन का कांट आने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। अब देखो इसके उदाहरण की बात करें ना, इसका उदाहरण आता है जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, या पहले उदाहरण ले लेते हैं हम, दूध का दही में बदलना। अब देखो दोस्तों, दूध क्या हो गया, दूध था, पहले दूध था, किस में बदल गया, दही में बदल गया। पहले दूध था, किस में बदल गया, दही में बदल गया। अब वापस दही से हम दूध नहीं बना सकते, तो ये किसका उदाहरण आ गया, ये उदाहरण हो गया रासायनिक परिवर्तन का। दूसरे उदाहरण की बात करें, दूसरा उदाहरण है फलों का पकना। फलों का पकना, फलों का पकना भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। अब देखो फल, कच्चा फल था, मानो कोई कहता कच्चा फल था और वो क्या हो गया, पक गया। अब देखो जो कच्चे फल से एक बार जो पक्का फल बन गया ना, तो हम वापस उस पक्के फल से कच्चे फल की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो वो ये सब आते हैं किसमें, रासायनिक परिवर्तन में आते हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। इसके अलावा होता है लोहे पर जंग लगना। तीसरा उदाहरण कौन सा होता है, लोहे पर जंग लगना। चौथा और भी उदाहरण होते हैं जैसे भोजन का पाचन, ये भी सब में किस में आते हैं, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन में ही आते हैं। देखो दोस्तों, एक बार लोहे पर जंग लग गया ना, तो वो किस में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। फलों का पकना, कच्चे फल से पक्के फल प्राप्त होना, ये भी किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। अब देखो दोस्तों, एक उदाहरण है वो है मोमबत्ती का जलना। एक उदाहरण है वो मोमबत्ती का जलना। और इसके अलावा देखो दोस्तों, जिस भी चीज को हम जलाएंगे ना, तो वो किस में आएगा, जलने वाली क्रियाएं है ना, जलने वाली क्रियाएं आती है रासायनिक परिवर्तन में। जो भी चीज जलेगा वो सब किस में आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। जैसे मैग्नीशियम का दहन का मतलब जलना, जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना। तो एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। देखो दोस्तों, जो भी जलने की क्रियाएं आती है ना, जलना, जिस भी चीज में कुछ जलने की बात आएगी ना, तो वो तो आएंगे रासायनिक परिवर्तन में। और जिसकी भी पिघलने की बात आएगी ना, पिघलना, तो वो आता है भौतिक परिवर्तन में। अब देखो मोमबत्ती की बात करते हैं। मोमबत्ती हमारी कुछ इस तरह की होती है,
तो इसमें इसके बीच में एक धागा होता है कुछ इस तरह का। और देखो मोम को जलाएंगे ना, मोमबत्ती को हम जलाएंगे ना, तो इसका धागा है ना, धागा, ये धागा, ये तो क्या करेगा, ये तो धागा है और ये क्या है, मोम है। अब देखो ये धागा है ना, ये धागा तो जलता है और ये मोम है ना, ये क्या करती है, पिघलती है। तो जो भी पिघलने की क्रियाएं आती है ना, मैं पहले ही बताया था कि जो भी पिघलने की क्रियाएं आएगी ना, जो भी पिघलने की क्रिया आएगी वो किस में आएगी, भौतिक परिवर्तन में। चाहे वो सोना पिघले, लोहा पिघले, कोई भी धातु पिघले। इसके अलावा जो जलने में आता है ना, जलने में, वो किस में आता है, वो आता है रासायनिक परिवर्तन में। ये होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।